क्या है ये? प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे इसको? एक समतल दर्पण है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं एम और एम डैश। इसके सामने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिख रहा है? चलो इसको थोड़ा पास कर लेते हैं। यहां पर ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है मैंने पॉइंट में क्यों लिया है? क्योंकि ये एक छोटा ऑब्जेक्ट है। जब भी हम छोटे ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे तो हम इसको किससे दिखाएंगे? पॉइंट से। ठीक है, अब अगर ये मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये मिरर क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। अब इमेज कहाँ पर बनेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इससे दो रेज में लेके जाता हूँ और मिरर से क्या करवाता हूँ? इसका रिफ्लेक्शन करवाता हूँ। बात क्लियर हो गई? चलो देख, सबसे पहली चीज, सपोज करो एक रे आती है ऐसे करके, ठीक है, और दूसरी आती है। ठीक है, इमेज बनाने के लिए हम मैक्सिमम दो ही ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन इमेज फॉर्म करने के लिए हम सिर्फ दो का ही यूज़ करेंगे, दो से ज़्यादा का नहीं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे क्या सिर्फ यही दोनों रेज जा रही होंगे? बहुत सारी जा रही होंगी, बहुत जा रही होंगी, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, आपको क्लियर समझाने के लिए, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, हम सिर्फ कितनी इमेज ले, कितनी रे लेंगे? दो। अब यहाँ पर देखो, ये जो किरणें आ रही हैं, इनको, इन रेज को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण या परावर्तित किरण? आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। जहां पर ही आएंगी उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट पॉइंट। बोलो हाँ या ना। क्या इस इंसिडेंट पॉइंट पर एक नॉर्मल होता है? तो मैं एक छोटा सा नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक छोटा सा एक नॉर्मल मैंने यहां पर ड्रॉ। ठीक है, एक यहां पर भी कर देता हूं। अब यहां पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। अब जब रिफ्लेक्शन होगा तो किरणें कैसे जाएंगी? ऐसे। जितना इंसिडेंस एंगल है उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा। तो मैं कोशिश करता हूं सेम बनाने की। समझ गए क्या हुआ? ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित। बात समझ में आ रही है? अब इसमें से आप मुझे ये बताना है कि कौन सी दो किरणें परावर्तित किरणें हैं? ये और ये। बोलो, ये दोनों कौन सी है? आपतित किरण। ये दोनों कौन सी है? परावर्तित। मैंने आपको ये बताया है कि इमेज आपकी वहीं पर फॉर्म होगी, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा जहां पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। क्या ये दोनों किरणें आपस में प्रतिच्छेद कर रही है? एक दूसरे कर रही है? नहीं कर रही। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं? कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि सर यहाँ पर भी तो काट रही है दो किरणें। नहीं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे होनी चाहिए। आपकी इमेज वहीं पर बनेगी जहां पर दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो क्या ये दूसरे को काट रही है? तो क्या इमेज इधर बनेगी? नहीं बनेगी। सपोज करो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, उसकी आंख है, आप बोलोगे इतनी बड़ी आंख, अब क्या करें? इमेज के हिसाब से बनानी पड़ेगी ना। अब देखो हमारी आंख के साथ क्या सीन है कि इस आंख को ये नहीं पता है कि ये वाली जो रे है ना, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इसको नहीं पता।
जिस डायरेक्शन से ये आंख पर ही रिफ्लेक्टेड रे आ रही है ना, ये हमारी आंख उसी डायरेक्शन में इस वेव को आगे बढ़ाती है। उसको ऐसा लगता है कि आगे से आ रही है, यहाँ से आ रही बात समझ में। ये वाली रे उसको लगेगा कहाँ से आ रही है, आगे से। ये भी कैसा क्या लगेगा उसको, आगे से आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रे इसको आगे मिलाता हूँ, बढ़ाता हूँ, देखते हैं ठीक है क्या होता है। देखो ध्यान से समझो, बन गया डायग्राम। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, ये दोनों, ये इंसिडेंट रहे, इंसिडेंट रहे, परावर्तित किरणें यहाँ पर आई, यहाँ पर आई। इस आँख को क्या लग रहा है, ये परावर्तित किरणें कहाँ से आ रही है, आगे से। तो इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे जाएगी। तो इन दोनों परावर्तित किरणों ने एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, इस पॉइंट पर। और मैंने क्या बताया, इमेज आपकी वहीं पर बनेगी जहां पर ये दोनों किरणें आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। तो आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी, ये आपकी एक ऑब्जेक्ट की इमेज है, इसकी इमेज यहाँ पर। आ रही बात समझ में, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रियल में किरणें काट रही है, वेव्स? नहीं, ये वर्चुअल है या रियल है, रेज वर्चुअल है। तो वर्चुअल रेज से बनने वाली इमेज भी आपकी कैसी होगी, वर्चुअल। सिंपल सा लॉजिक, बात समझ में आ रही है। अगर ये किरणें आभासी हैं तो ये प्रतिबिंब भी आपका कैसा है, आभासी। बात समझ में आ रही है। तो क्योंकि ये रियल में यहाँ पर नहीं काट रही थी, अगर ये यहाँ पर नहीं काट रही है तो हम इसको पीछे बढ़ा के काटेंगे, ठीक है, इस साइड में, और यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगी, इसकी इमेज। सेम यही फिनोमिना, यही घटना घटित हो रही है आपकी इस मिरर के अंदर, सेम यही घटना, सेम टू सेम। हाँ लाइट के सामने दिख रहा है, जो भी आपको इमेजेस अंदर दिख रही हैं वो सारी की सारी वर्चुअल है। एक्चुअल में वो रियल में काट ही नहीं रही है वेव्स, वो अंदर जाके हमारी आंख को ऐसा लग रहा है कि अंदर जाके वो काट रही हैं, और जहां पर वो काट रही है हमारी इमेज वहीं पे बनेगी। तो हमारी आंख को धोखा हो रहा है कि अंदर कोई, अंदर है इमेज, एक्चुअल में अंदर है, लेकिन ये रियल में नहीं है, वर्चुअल है। कैसा है, वर्चुअल।